तो चलिए आज आर्टेमिस 2 मिशन की पूरी कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आखिर वो 4 एस्ट्रोनॉट्स अपने उस ऐतिहासिक सफर पर क्या-क्या अनुभव करने वाले हैं। सोचिए जरा, पूरे 53 साल हो गए हैं। इतने लंबे समय से किसी भी इंसान ने धरती के आसपास का दायरा छोड़कर चांद की तरफ सफर नहीं किया है। ये एक बहुत बहुत लंबा वक्त है। 1972 में अपोलो 7 के बाद से जैसे अंतरिक्ष खोज का एक पूरा दौर ही बीत गया, और अब आर्टेमिस 2 उस खामोशी को तोड़ने के लिए तैयार है जो इस मिशन को और भी ज्यादा खास बना देता है। तो कौन है ये 4 लोग जो इतिहास बनाने जा रहे हैं? सच कहूं तो ये क्रू अपने आप में कई मायनों में बहुत अहम है। कमांडर रीड वाइजमैन की लीडरशिप में ये टीम गहरे अंतरिक्ष में खोज के एक नए दौर की शुरुआत कर रही है। इसमें पायलट विक्टर ग्लोवर हैं, जो पृथ्वी की ऑर्बिट से आगे जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोक ये कमाल करने वाली पहली महिला होंगी, और जेरेमी हैंसन चांद का सफर करने वाले पहले गैर अमेरिकी बनेंगे। ये टीम दिखाती है कि अब इंसानियत की सबसे बड़ी खोज पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और समावेशी हो चुकी है। चलिए अब सीधे लॉन्च वाले दिन पर चलते हैं। जरा उस बेहिसाब ताकत की कल्पना कीजिए जो इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष की गहराइयों में धकेल देगी। ये क्रू नासा के बनाए अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS के ठीक ऊपर बैठा होगा। मतलब ये अपोलो मिशन वाले मशहूर सैटर्न V रॉकेट से भी 15% ज्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये एक तरह का कंट्रोल धमाका है। लॉन्च के दौरान इन एस्ट्रोनॉट्स को गुरुत्वाकर्षण से 3 गुना ज्यादा बल महसूस होगा। आसान भाषा में कहें तो उनके शरीर का वजन अचानक 3 गुना हो जाएगा और वो अपनी सीटों में धंस जाएंगे। पूर्व एस्ट्रोनॉट वेंडी लॉरेंस ने इस एहसास को कुछ ऐसा ही बताया था। ये इतना जबरदस्त दबाव होता है कि हिलना डुलना तो दूर, ठीक से सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। समझिए, गहरे अंतरिक्ष की यात्रा की ये पहली कीमत है। लेकिन एक बार लॉन्च का वो जबरदस्त अनुभव खत्म हो जाए तो मिशन का अगला दौर शुरू होता है। ओरियन कैप्सूल के अंदर की शांत, तंग और रोजमर्रा की जिंदगी। 4 लोगों की टीम के लिए रहने की कुल जगह सिर्फ 330 क्यूबिक फीट। बस जरा सोचकर देखिए, 4 अडल्ट्स 10 दिनों के लिए बस 2 मिनी वैन्स जितनी जगह में बंद। ये एक बहुत ही तंग माहौल है जहां हर इंच कीमती है। देखिए, गहरे अंतरिक्ष में जिंदगी बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं होती। खाना पाउच में आता है जिसमें गर्म पानी मिलाकर तैयार करना पड़ता है। नींद दीवारों से लटकते हुए आती है। नहाने का कोई सिस्टम नहीं, बस गीले टिश्यू और ड्राई शैम्पू, और प्राइवेसी के नाम पर टॉयलेट के चारों ओर बस एक पर्दा। ये मिशन की वो जमीनी हकीकत है जो रॉकेट की भव्यता से बिल्कुल अलग है। अब आता है मिशन का सबसे रोमांचक हिस्सा, वो पल जब ये क्रू इतिहास में किसी भी इंसान से ज्यादा दूर की यात्रा करेगा। ये लोग धरती से 2,30,000 मील से भी ज्यादा दूर निकल जाएंगे और अपोलो 13 के बनाए रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। वो नज़ारा कितना अविश्वसनीय और अकेला महसूस कराने वाला होगा। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने इसे सबसे गहरा अकेलापन कहा था। ये सोचना भी मुश्किल है कि इंसानियत का पूरा इतिहास, हमारा घर, सब कुछ बस एक अंगूठे के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ एक छिपा हुआ खतरा भी है, रेडिएशन। धरती के सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ये एस्ट्रोनॉट्स लगातार कॉस्मिक किरणों और सौर तूफानों का सामना करेंगे। अगर कोई बड़ा सोलर तूफान आ जाए तो उन्हें कैप्सूल की सबसे सुरक्षित जगह, जो कि टॉयलेट के पास है, वहां शरण लेनी होगी। और अब बात करते हैं मिशन के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से की, धरती के वायुमंडल में वापसी। सच तो ये है कि इसी हिस्से ने इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा परेशान किया है। यही वो $1 मिलियन सवाल है, क्योंकि आर्टेमिस 1 मिशन जो बिना किसी क्रू के गया था, उसने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी को उजागर किया था। देखिए, आर्टेमिस 1 की वापसी के बाद जब हीट शील्ड की जांच की गई तो पता चला कि वो 100 से ज्यादा जगहों से उखड़ गई थी। जांच में सामने आया कि वायुमंडल में वापस आने के एक खास तरीके की वजह से शील्ड के अंदर गर्म गैसें फंस गईं, जिससे दबाव बना और शील्ड की परतें टूट गईं। ये एक बेहद बेहद गंभीर खोज थी। तो इसका हल क्या निकाला गया? दिलचस्प बात यह है कि नासा ने हीट शील्ड का मटेरियल नहीं बदला है, इसके बजाय उन्होंने वापसी का तरीका ही बदल दिया है। अब आर्टेमिस 2 वायुमंडल में एक तेज और सीधी डुबकी लगाएगा ताकि उस तरह की गर्मी जमा ही ना हो जिसने पिछली बार ये समस्या खड़ी की थी।
आखिरी कुछ मिनट बहुत ही जबरदस्त होंगे। कैप्सूल 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल से टकराएगा और उसके चारों ओर का तापमान सूरज की सतह से भी आधा हो जाएगा। कुछ मिनटों के लिए ह्यूस्टन से सारा संपर्क टूट जाएगा और फिर पैराशूट खुलेंगे और वो प्रशांत महासागर में उतरेंगे। तो आखिर इस पूरे मिशन का मकसद क्या है? इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया जा रहा है? ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। इंसानों का अंतरिक्ष में जाना हमेशा से एक सोचा समझा जोखिम रहा है। ये एक दांव है, इस भरोसे पर कि हमारी साइंस और इंजीनियरिंग उन चुनौतियों का सामना कर लेगी जो हम उसके सामने रखते हैं। आर्टेमिस 2 सिर्फ चांद के चारों ओर एक चक्कर लगाकर आना नहीं है। ये गहरे अंतरिक्ष में इंसानियत के भविष्य की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। एक ऐसे दरवाजे को खोलना है जो 1972 से बंद पड़ा था। उनकी कामयाबी ही ये तय करेगी कि हमारी अगली पीढ़ी सितारों तक कितनी दूर पहुंच पाएगी।